प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत अब मुल्क में 2 साल तक फौजी अदालतें काम करेंगी। कानून की मंजूरी के लिए वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ भी 7 माह बाद ऐवान में आए। कानून तमाम सियासी जमातों के साथ तवील मुशावरत के बाद कौमी असेंबली में पेश हुआ और 253 अराकीन ने इसके हक में वोट किया, जबकि 4 अराकीन ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के वाटर कमिश्नर्स के दरमियान होने वाले 2 रोजा मुज़ाकरात की। भारतीय वफ़द ने मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम किए और इसका नया डिजाइन बनाने पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके थे कि अगले महीने वाशिंगटन में आबी मामलात पर मजीद मुज़ाकरात होंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन मिलता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी बात तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान @बोल-बोल-पाकिस्तान_बोल-बोल-पाकिस्तान@dnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त देख सकते हैं। नुसरत साहब, हम 2-3 दिन से जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी वगैरह है उसके ऊपर काफ़ी बात करते रहे, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। किसी ने एक बात की है जो मैं चाहती हूँ आप सुन लें पहले, इससे पहले कि हम अपने मेन मौजू पे आएँ। मैंने डालना तो था आज अपनी हेडलाइंस में उस साउंड बाइट को, लेकिन वो मैं डाल नहीं पाई, तो प्लीज़ ज़रा मुझे इंटरप्रेट करके बता दीजिए कि ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क को शदीद खतरात हैं, अंदर से खतरा है। इस लास्ट सेंटेंस, मुल्क की सरहदों से कोई खतरा नहीं। मुल्क के अंदर बेईमान और करप्ट लोगों ने इत्तेहाद बनाया हुआ है। गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स आर डेंजरस फॉर दी सॉलिडिटी ऑफ दिस कंट्री। अली बाबा 40 चोर का तो मैंने सुना था। ये गैंग ऑफ 5 एंड 30 किड्स कौन है और इन पाकिस्तान को खतरा ही इनसे है? आज आपको यानी मज़ाहिया प्रोग्राम करना जी, मतलब आज बड़े दिनों बाद शेख रशीद साहब टीवी पे आए थे, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कह रहे हैं? ही हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बताने 5 घंटे तुम बैठे रही हो वो जरा हटके के मुबशर ज़ैदी के साथ। हाँ, तो क्या मतलब? तुमने सोचा होगा कि वो, क्योंकि वो तो तकरीबी ज़हन के हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द भुगतेंगे भी। लेकिन मैं अर्ज़ कर हाँ, तो मतलब ये कि खामखा का बैड इन्फ्लुएंस है, क्यों ऐसे लोगों के साथ? ये टीवी पे चला या नहीं चला? भाई टीवी पे चला तो इसका मतलब हम चला सकते हैं, बहुत चलती हैं टीवी पे। ये 30 किड्स कौन से ना 40 चोर? मकसद ये है कि ये शख्स एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हाउ नॉट टू डू टेलीविजन एंड व्हाट्स रॉन्ग। अब इसको मैं जहां से रोका है ना, अब असल आप इसका एक पॉइंट सुने। एक चीज होती है, देखें, फैक्ट चेक। आपने भी सुनी थी इसका मतलब? सुने मेरी बात। मैं टीवी देख रहा था, आई डोंट नो, मतलब हु कैन हेल्प इट। फैक्ट चेक, फेक न्यूज। जी जी, कि एक बंदा जब बात कर रहा है तो सहाफी जब वो जो हकायक या जो वो बात कर रहे हैं उसको डबल चेक करने में नाकाम हो जाएं, गिवन कर दें सिर्फ इस वजह से कि यार ये अच्छा जुगत अच्छी लगाता है, ये फिक्रेबाजी ज्यादा करता है, वो सुने आप। यानी फैक्ट चेक कहाँ पे आता है। कुरैशी को अपने बाप की कब्र का नहीं पता था। चौधरी इफ्तिखार हमारे डीएसपी थे, उसने चादर चढ़ानी थी वहां जाके, तो मुझे उसने फोन किया, शेख रशीद बड़ी परेशानी है। अब आप वज़ीर आज़म की बात का। अच्छा, अब आप सुनेंगे, एक मिनट। अब किसी शख्स ने ये बोले चला जा रहा है, आप मुझे बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात करो। मोइन कुरैशी साहब लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट थे। ठीक है, बहुत मशहूर वहां के अंग्रेजी के डिबेटर थे। ठीक है, काबिल शख्स होंगे नुसरत साहब। ये सरताज अजीज साहब जो हैं उनके हम असर भी रहे हैं। ओके, राइट। उनका नाम बुनियादी तौर पर इसलिए वजीर आजम के तौर पर आया था कि उस वक्त ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, गुलाम इस्हाक खान चुके थे, और प्लस इस बात का खदशा था कि अमेरिका में कह रहा था कि पाकिस्तान को टेररिज्म स्पॉन्सरिंग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ठीक, आ गई समझ? उस वक्त फिर बड़े आला लेवल पे होगा कि यार कोई ऐसा सॉफ्ट किस्म का बंदा लाओ जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक वगैरह को ये फीलिंग जाए कि वी आर सीरियस टू रीडू आवर इकोनॉमी एंड कोई ऐसा मसला नहीं है टेररिज्म वगैरह, इसको रीनिगोशिएट किया जाए। ठीक है, राइट। अच्छा, अब वो
ایسا آپ کو پتا ہے کہ بات چیت یا نام دینے سے پہلے بہت زیادہ کام ہو گیا ہوتا ہے. نیگوسیشنز کروا رہے تھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ صاحب. ٹھیک. ہاں, اور غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت جو واسطہ تعلق رہ گیا تھا مسلم لیگ نواز کیمپ میں, وہ صرف سرتاج صاحب کا رہ گیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان دونوں نے اکٹھے کام کیا ہوا تھا, تو انڈرسٹینڈنگ ہوئی جی ان کا نام دے دیں گے, ایوری باڈی وڈ ایگری. اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے الگ سے اعتماد میں لے لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ راولپنڈی کا کوئی ڈی ایس پی چودھری افتخار لال حویلی کے شخص کے پاس جا کے یہ کیوں پوچھے گا کہ معین قریشی کے والد کی قبر کہاں ہے؟ ایک بندہ جو اوریجنلی قصور کا ہے, لاہور میں پڑھا اور وہیں سے وہ امریکہ چلا گیا. ان کو کیسے پتا ہوگا؟ نہیں, وہ ان سے کیوں پوچھنے آئے گا؟ یہ کم از کم اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ڈی ایس پی لیول کے لوگوں کے مخبر ہوتے تھے موصوف. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پوری بحث کے دوران وہ لوگ جنہیں ہم نے منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے وہ اس بات پر غور کرتے کہ جی اس ملک میں نام نہاد اصلی انڈائلیوٹڈ ڈیموکریسی کو آئے ہوئے کتنے عرصہ گزر گیا. 9 سال 2008 سے یہ کلیم کرتے ہیں نا آئی ہے. ہاں یار, اور وار آن ٹیرر تو کب سے چل رہا ہے, یہاں پہ کب سے چل رہی ہے, مطلب یہ نئی چیز. اب اس پورے عرصے میں اچھا امریکنوں سے بات کرو, وہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم نے تو $20 بلین دیا آپ کی سٹیٹ کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. تو وہ اس میں کیا بڑھائی ہم نے کیپیسٹی؟ اب کوسچن یہ, اچھا ان کے بھی وہ زرداری صاحب کے دور میں وہ جان کیری بل, ریممبر کیری لوگر, بالکل. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ یار آپ لوگ ٹھیک ہے آپ نے انگوٹھے لگا دیے اس تاثر کے تحت کہ جیسے عسکری قیادت یہ کہتی, اور انہیں ہم نے سب راضی کر دیا, باقی جھگڑے ٹک ٹک ٹک, یہ بھی ووٹ ڈالنے والوں میں تیار, اور ساتھ ہی اسٹریٹجک فیصلہ سناتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں پہ کوئی خطرہ نہیں اندر سے. گینگ آف 5 اور وہ گینگ آف یعنی نان سینسیکل. ایشو یہ تھا کہ آپ اگر واقعی اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ وقت تھا کہ آپ کھڑے ہو کر اس حکومت کو کہتے ٹھیک ہے ووٹ دے دیتے اگر آپ کی لیکن پہلے بتائیں تو صحیح. ہاں, لیکن کچھ مناسب سوالات تو کرتے نہیں. نصرت صاحب نے کوئی بات کی, حکومت جو ہے وہ مجبور ہوتی گلمینے کہ وہ کو جواب دیتی کہ where are the hurdles. آج تو اتنی سخت نفیسہ شاہ صاحبہ تقریر کرتی, انہوں نے بھی کہا کہ ایکسٹراڈنری میجرز, غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے, یہ پارٹ ٹائم پولیٹیشین ہو چکے ہیں. مانو میری بات, نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ان صاحب کی طرح آپ سٹیج پہ جھکتے لگاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو آپ ایک کیریئر بھی مل رہا ہے میرے اور تمہارے والا, تو وہ اچھا ہے, اس طرح وہ اپنا وقت گزار. دے آر پارٹ ٹائم پولیٹیشینز. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیشین کے لیے 2 سال تک آپ کے پاس غیر معمولی اختیارات, 90 دن, وہ تحفظ پاکستان کا قانون پلس ملٹری کورٹس, اور کیا کیا آپ نے, نہیں, اور اس سے کیا what you got in the end, بجائے اس پر بات کرنے کی. اور دوسری طرف عالم کیا ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ ایک قسم کے ایسی ترامیم کر کے عدالتی نظام کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہ ڈس فنکشنل ہے. حکومت کے فنکشن کا عالم اور سٹیٹس یہ ہے کہ عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھتے ہیں, عرضی دیتے ہیں کہ سر میرے بنی گالہ میں آس پاس جو نہیں وہاں پہ ناجائز تجاوزات ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑتا ہے. میونسپل ایشو, بالکل ایشو نہیں ہے یہ, سو موٹو کے قابل ہی نہیں ہے یہ بات. بھئی اب ایک ایشو تو بنتا ہے, لیکن میونسپل ایشو ہم کہتے تھے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو خیر. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج جو فوجی عدالتوں کو 2 سال مزید قائم کیا ہے اور باتوں پہ بھی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. میرا جو سب سے بڑی ایجیٹیشن ہے نا وہ گلبین یہ ہے کہ سسٹم کے کلیپس کا یہ عالم آ گیا ہے کہ ایک علاقے میں تجاوزات کے لیے
عمران خان صاحب کے کیلیبر کے لیڈر کو سپریم کورٹ کو چیف جسٹس صاحب سے استدعا کرنا پڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ مسئلہ چونکہ ایک لیجیٹیمیٹ ہے کہ بھی تجاوزات ہیں تو اگر کوئی نہیں کر رہا پھر بعد میں کہیں گے جی کہ عدالتی بہت ہی اوور ایکٹیویزم ہوتا ہے, ہائپر ایکٹیو ہے. جی کیوں بات یہ کہ جن کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, سی ڈی اے ویسے آپ مذاکرات کے ذریعے آپ کی بڑی تسلی ہو گئی تو آئین میں ترمیم جیسا ترمیم آئین میں جس کے لیے 2/3 میجورٹی ہوتی ہے وہ آپ نے نمبرز دے دیے. لیکن کورٹ میں گئے ہیں سندھ میں کہ جی یہ مردم شماری کے بارے میں ہمارے ویسے وہ سمجھ نہیں آئی ان کے کیا مسائل ہیں. آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں مطلب what was the problem مطلب کہ میں جو آپ کو کہے چلا جا رہا ہوں کہ یہ پارٹ ٹائم پولیٹیشنز ہیں, پوائنٹ سکورنگ چیپ یہ بالکل پارٹ ٹائم پولیٹیشین ہیں. یہ مشغلے کے طور پر سیاست کو کرتے ہیں. they have no conviction, no ideology, nothing, absolutely nothing. اب ان میں سے پھر ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں. کچھ لوگ بھانڈ پن کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ وہ ذرا میرے اور آپ کی طرح بیٹھ کے گفتگو کر کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں. That's it. Point is کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اصل مسائل کیا ہیں. آپ یہ دیکھیے آج پنجاب یونیورسٹی, میں کوئی یعنی کہ بنو کی بات نہیں کر رہا ہوں, لورا لائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی وہ 19ویں صدی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, 1856-57 میں. سین کوئی دیکھتا تو کہے پتہ نہیں کہاں ہے نا. اچھا, اور لاہور کو کالجوں کا شہر, گورنمنٹ کالج, نیشنل کالج آف دی آرٹس, پنجاب یونیورسٹی, ایف سی کالج, ڈی. جی کوئٹہ سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھیا جی جی فرمائیے نا بھیا. آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, آئی ایم سوری. جی سر میں نے کہا آپ کا شو تو بہت زبردست ہوتا ہے. ٹاپک آپ کا ہر ٹاپک بہت مطلب ڈیلی دیکھتا ہوں, لیکن آج آئی تھنک آپ کو یہ ٹاپک رکھنے کی بجائے آپ کو بلوچستان لاہور میں جو یہ پنجاب یونیورسٹی میں وہی بات کر رہا تھا جی. آپ کا ٹیلی فون ملتے ہی ہم وہ بات کر رہے ہیں. میں پریسائزلی جی وہی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جانی پہچانی تنظیم 1980 کی دہائی سے ماشاءاللہ وہ یعنی پاکیزہ ماحول تعلیمی اداروں میں یعنی پاکیزہ ماحول کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں. اب آج اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ جو انفیئر بات ہے اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایز ایف یہ دو کچھ ایتھنک گروہوں کا درمیان ہے. پچھلے دنوں ہو رہا تھا اس وجہ سے ایسا تاثر ملا نا لوگوں کو. سیدھی سی بات ہے کہ کلچرل ایونٹ یہ یہاں پہ لڈی بھی ڈالی جا رہی ہے. جی وہ تو ہمیشہ ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ جماعت اسی طرح کرتی ہے ڈیفینیٹلی. اور ٹھیک ہے وہ عطن ہو رہا تھا پھر اس میں نہیں پر یو آر رائٹ وہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلوچستان کے بھی ہیں وہاں پہ جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب اس جماعت کے اسلاف سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ تو تقریبات ہو رہی تھیں, وہ لڑکے عطن کر رہے تھے, تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. سنو تو صحیح نا. تو بھائی صاحب کے پی کے ایک صوبہ ہے, وہاں پر آپ کس جماعت کے الائی اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے جلسے میں کیا ہوا. دکھانا نا ذرا جو ہوتا ہے. کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. یہاں جائے نا, نہیں جائے نا, ہمت کریں. ٹیپیکل بولیز بھائی یہاں کرو. اور اگر اتنا ہی ہے اور کہو وہ سراج الحق صاحب لکھ کے کہتے کہ ڈیئر عمران خان, جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے ہم کو بہت اس پہ افسوس ہے کہ آپ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں, تو بھائی ہم نہیں تو کبھی بھی نہیں بولا انہوں نے. بالکل نہیں. تو یونیورسٹیز میں جہاں پہ ذرا اپنا سکہ چلتا ہے, کراچی یونیورسٹی, جہاں پہ طاقت ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کی میں آپ کس منہ سے بات کروں.
जहाँ के चांसलर कामरान साहब किताब वगैरह मौसूफ ने बाकायदा इतनी मोटी मोटी कुतब लिखी है जिसमें ये कि जी उसामा नाम का तो बंदा ही नहीं था एबटाबाद में, सब झूठ बोल रहे थे और सब झूठ बोल रहे थे, और वो पता नहीं कॉन्स्पिरेसी और बैंक्स और ये वो, जो जहाँ का जिस इदारे का वाइस चांसलर ऐसी तोता मैना की कहानियां लिख रहा हो, वहां पर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे तालीमी माहौल हो। साहब ये हॉस्टल्स में कभी रेड करते हैं, कभी लोगों को तंग करते हैं, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, तो वो they keep doing this और कोई नहीं उन्हें रोकता। गवर्नेंस वाले लाहौर की पहचान है, वो 15 रुपए देते तुझे एयर कंडीशन वास्ते चलाती है, लेकिन वो लाहौर को कहा जाता था कॉलेजों का शहर। सही है, और ये सब बहुत अच्छा। व्हाट अबाउट दैट मिस्टर शहबाज शरीफ, इसको आप जब कल्चर कैपिटल कहते थे, व्हाट अबाउट दैट शहबाज शरीफ साहब, उधर नहीं तवज्जो देनी, क्योंकि इनकी नजर में सारी डेवलपमेंट वही है जहां पे कहीं ना कहीं सीमेंट इन्वॉल्व हो, वो नजर आए, ताजमहल बनाने के शौक हैं, वो चलते फिरते ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स, यू नो, एंड चलो जी वो चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, ओके जी गर्मियां ने चले फीडर बस तो चला दिए ना। ओ भाई मेरे तो खाली लाहौरी में क्यों चलाते हो? नहीं और भी कहीं चलाने चाहिए, नहीं कहीं और से आगाज कर लो, डेफिनेटली रहीम यार खान से शुरू कर लो, वहां खुदा की कसम से लाहौर से ज्यादा गर्मी होती। नहीं उन्हें भी बस चाहिए, मुल्तान डेफिनेटली वहां तो आएगी ना, भाई जहाँ आएगी, उन्होंने कहा है ना हम देंगे। तो वो फिलहाल तो हम अन्ना वनडे रेवड़िया हमारे कहते हैं पहुंचों के अपने अल्ले, यानी कि अंदाज अब वो रेवड़ियां बांट रहा हो तो वो सही, तो ये लाहौर, क्योंकि लाहौर अपना किला है, तख्त लाहौर के हम मालिक हैं। बाय एनीवे भाई ठीक है, दे आर आल्सो मैटर के जोक्स अपार्ट, आपको ये प्रिविलेजेस, ये सहूलतें लोगों को देनी चाहिए, सबसे और लाहौर के अलावा दूसरे लोग, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई ये भी तो देखें आप किस किस्म की नस्ल तैयार कर रहे हैं, आपके शहर कल्चर क्या है, आपके शहर की पहचान क्या है। बसंत से आप पहले बकरी हो गए जी, ठीक है, मेला चरागा का आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उससे सूफिया का ताल्लुक है, हाँ, वरना वो भी बंद, और वो PSL आपने करवा लिया, तो एक मैच था तो बस तो एक आपने करवा लिया। लेकिन वैसे नेशनल एक्शन प्लान नहीं, रद्दल फसाद, लिटरेरी फेस्टिवल को उनके एक दिन अब आप मुझे बताइए कि क्या ये अचानक वाकया हो गया होगा? नहीं तो ये तो झगड़े इस तरह तो नहीं होते कीप डूइंग दिस, तो जब ऐसा कोई इवेंट होता है ये लोग जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पहले से पता होना चाहिए था। को फंक्शन होता है, आप वो टेंट जिसको आग लगा दी गई है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो आज पंजाब यूनिवर्सिटी में मनाजर देखने को मिले उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस, अब मसला ये है कि जी अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए ये जब ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के पास पूरी गेम चली जाए ना, जो किसी एक आप कहते हैं कि यार मैंने ये डायरेक्शन देनी है, कोई पोजीशन होती है जिंदगी में किसी चीज के बारे में ना, वो जब होती अच्छी या बुरी, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, मतलब आप जो मर्जी कह लें, एक ट्रम्प की पोजीशन है, हाँ ठीक है, ठीक है, वो भी फ्लिप फ्लॉप करता है व्हाटएवर, लेकिन है। अब उसमें होता यह है कि हम भी इनके सहूलतकार बन गए हैं, इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के, हम पार्ट टाइम जर्नलिस्ट, हम सहूलतकार बन गए, क्योंकि हम इनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड करते ना नुसरत साहब, इनसे हम सवाल ही नहीं करते हैं, हम बस इनकी जो हंसी मजाक करते हैं, इसलिए कि हमें इनकी जरूरत होती है कि जी आइए रौनक लगाइए, ठीक है ना, और करना है वैसे अलेजिडली, इल्जाम होता है, सियासी शो, मौजूआत को डिस्कस करना है। अब कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नुसरत भाई आपसे जरूरी एक दो सवाल करना चाहते हैं। एक तो ये कि जो आज लाहौर में हुआ जी, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, तो आप नहीं समझते कि इस किस्म के इवेंट को बर्बाद करने में और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी इसका बुरा असर पड़ेगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा तो अपना ख्याल है जी कि इंशाअल्लाह
लाहौर के किसी और कॉलेज में कोई ऐसा इवेंट करने की कोशिश ही नहीं करेगा। आप हौसला रखें। अच्छा नुसरत भाई, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल और कर लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी ये बताइए सर कि अब आइंदा आप हालात कैसे देख रहे हैं, कराची के, लाहौर के, सियासत के, क्या देख रहे हैं? अरे इसके लिए तो फिर मेरा इंटरव्यू हो जाएगा ना। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जिस खदशे का इजहार किया वो मैं आपका दूर कर रहा हूँ। आज के वाक़े के बाद मुझे पूरा यकीन है कि लाहौर में कोई इदारा कोई हंसी मजाक और खुशी का कल्चरल इवेंट करने की जरूरत नहीं दिखाएगा। बस शायद यही वो चाहते हैं। अच्छा, अब इशू जिस बात को हम कितने अरसे से हम बोल बोल पाकिस्तान में कहे चले जा रहे हैं, देखो किताबें लिखी हैं बाबा दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कि आने वाली जंगे वॉर, जंगे पानी की वजह से होगी। यस एब्सोल्युटली। अच्छा, पाकिस्तान जितना वाटर स्ट्रेस्ड है उसके बारे में हकायक डाटा अवेलेबल है। आबादी अभी जल्द पता लगी जाएगी कि कितने लोगों को पानी चाहिए होगा। हाँ, थोड़े दिनों में। अच्छा, बिल्कुल। अब मसला क्या है, भारत ने सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना रखी है उड़ी के बाद से। कि कोई ऐसे प्राइवेटली बात तो नहीं की, ऐलान किया जो हम 2-3 कितनी मरतबा में चला था, बूंद बूंद पानी, बूंद बूंद पानी, डा 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 डा। अच्छा, अब चक्करबाजी क्या करते हैं, यहाँ पे तासुर ये फैलाया गया जी ये सारा वो हॉकिश पोजीशन ले रहा है कि बस यूपी का इलेक्शन, जब इलेक्शन जीता तो वो बस फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। अब क्या हुआ, आपकी खुशगुमानी को, आपकी खाम ख्याली को मजबूत करने के लिए उन्होंने भेज दिया। जो गुफ्तगू रोकी हुई थी इंडस वाटर्स के बारे में, हाँ, ये भी कह दिया कि अच्छा सर आपको डिजाइन पर एतराजात हैं तो फाइन, अगले महीने इस पे बात जो कर 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो नहीं कोई बात हुई ना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मतलब उन्होंने तो शिफ्ट करके, हाँ, उन्होंने अच्छा ये वाला कि जो मुजव्वजा हैं, हाँ, उनके हाँ, जो डिजाइन्स हैं उनके बारे में ठीक है हम बना देंगे जैसे आप कहेंगे। नहीं, ये भी नहीं है देख ना, लेंगे बाबा हम चेंज करेंगे। अच्छा वो देख लेंगे, फिर आप तीसरा चौथा, इन द मीन टाइम जो हैं इश्यूज रैटली और दूसरा वो तो पीछे हो गए ना। ठीक है, राइट। वो तो अब प्रेसिंग है। ये मसला जो है ये सिर्फ इतना सादा नहीं है कि भारत आपका पानी रोक लेगा। मसला उससे कहीं ज्यादा डीपर है कि इवन आप देखें ना, माहौलियात को हम लोग मखौलियात कहते हैं। इस वक्त अमेरिका का जो सदर मुंतखब हुआ है उसके ख्याल में ये तो एक हॉक्स है, साइंस ही नहीं। हाँ, लेकिन फैक्ट ये है कि जो लोग आपके खित्ते को देखते हैं वो चिल्ला रहे हैं गुज़श्ता 20-30 सालों से विद फैक्चुअल डाटा। सब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश अजीब वक्त पे होती है, मौसम हम वी कैन सी इट, इसमें क्या बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। तो अब उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दो और है, और वो जब तक इंडिया और पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई अक्ल वाला को बंदा आएगा इनकी लीडरशिप में, तो मसले हल नहीं होंगे। नंबर 1 सियाचिन पे इनकी मार्का आ रहा है। एब्सोल्युटली यू आर राइट, बिल्कुल। जब दोनों तरफ एनवायरमेंटल आई बॉल टू आई बॉल एक पोजीशनिंग हुई हो और वहां तक सप्लाईज जाना, फिर मिलिट्री के रूट मतलब बनने, माहौल के साथ क्या कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स का बनना, दोनों साइड मिलके। दूसरा जानबूझकर इंडिया का ही सूबा है हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी बहुत इनके मुकद्दस मकामात हैं, ठीक, लेकिन वहां पर टूरिस्ट के नंबरों पर पाबंदी है सिर्फ इसी वजह से कि ताकि वहां का जो माहौल है वो तबाह ना हो। वो भी पहाड़ी इलाका में ग्लेशियर वगैरह होंगे, वो यही राइट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ उसके मुकाबले में कश्मीर में अमरनाथ यात्रा होती है, उसके बारे में ऐसे लिखा था VS नेपाल ने कि ठीक है वो तो एक, और वो बहुत कम लोग जाते थे। ठीक, अब एक वो यानी कि विगर के साथ वहां जाया जाता है हजारों की तादाद में, वो जो होता है एवरी ईयर अमरनाथ यात्रा को, राइट। अच्छा, उसकी वजह से उनके रहने का, उनके सफर का, ये वो बहुत डेवलपमेंट हुई होगी वहां। उसके बारे में अगर बात की जाए
तो वो फौरन अपने मजहब को ले आते रिलीजियस इशू बन हैं जाता जी है, हमारे लिए बहुत ये तो मुकद्दस मकाम है वगैरह वगैरह वगैरह। कैसे रोक सकते हैं आप लोगों को वहां जाने से? जब इस तरह आदमी के अंदर दीवानगी आ जाए, उस दीवानगी को आप कन्फ्रंट कैसे करेंगे? कोई मकसद ये कि अच्छा अब वो ये भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तो अदतिया को, हाँ जी बिल्कुल, योगी जो सुबह उठ के पपीते खाता है और उसके बारे में कहते हैं कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, बिल्कुल सुभान अल्लाह, भी बड़ा योगी कढ़िया जी। ठीक है जी, आप देखो क्या करते हैं, वो मौसूफ आते हैं, पूरे पढ़े लिखे भारत के ऐसे सहाफ़ी जिनके साथ में बैठ के बड़े 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 नाम हैं, वो लिख रहे हैं जी कि वो ऐसे अपसेट नहीं होना चाहिए, विकास ही है। और चलो ब्रेक चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बड़ी अपना आला नौयत की अंग्रेजी में मुश्किल जिसकी डिक्शनरी खोलना पड़ती है, मार्केटिंग ये की जा रही है कि साहब चूंकि ये बंदा करप्ट नहीं है तो उससे क्या होता है? तो भाई अरे करप्ट ये क्या बात हुई? तो कोई फैशिस्ट भी करप्ट नहीं हो सकता? अच्छा या कोई अब ये है कि लेकिन उसने जो देखो हसीन इत्तेफाक आप देखें, आज सबसे पहला फैसला किया है 20 एकड़ जमीन मुख्तस की है कि राम के हवाले से अजायब घर बनाया जाएगा। ठीक, बाबरी मस्जिद, अयोध्या वगैरह। 1 मिनट लाहौर से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब, मैं आज जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ जी जी उस सिलसिले में बात करना चाहूँगा। जी हुकुम। मेरा एक पैगाम है तमाम जो दूसरे सूबों से और दूसरी नेशनैलिटीज से जो ताल्लुक रखने वाले, दूसरी एथनिसिटी से जो ताल्लुक रखने वाले तलबा हैं, स्पेशली जो बलोच हैं, वो एक डाइवर्सिटी की नुमाइंदगी करते हैं पंजाब में। वो एक दूसरा कल्चर यहाँ लेके आते हैं। वो रिलेटिवली आज के दौर में अगर हम उनको देखें तो वो ब्रॉड माइंडेड हैं पंजाब के उस कल्चर की निस्बत जो यहाँ पे छाया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने कि जो छाया हुआ है बस आजकल छाया हुआ है आजकल के दिनों में, उससे तो ब्रॉड माइंडेड। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके लिए पैगाम है कि वो हिम्मत ना हारे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत की जो डाइवर्सिटी। अरे नहीं भैया, वो अच्छा आपकी बड़ी मेहरबानी आई, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। कोई हिम्मत हारने की क्या बात है, वो नौजवान लड़के हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं इस बात पर वज़िद हूँ मेरे भाई, प्लीज़ मेरी बात का एतबार कर लें। ये लाहौर ही के लड़के होते और वो भी कोई म्यूज़िकल इवेंट कर रहे होते भैया, तो उनके साथ भी ये साहिबान ऐसा ही करते। हमने भुगता है ना, मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, मैंने वहीं कॉलेज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम नसरत भाई, माजरत आपसे बेतकल्लुफ़ हो रहा हूँ। नहीं जी नहीं, लेकिन मेरी आपसे कुछ मुलाकातें हैं इस्लामाबाद में, तो तालिबान आपको याद हो ना याद। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ है जी जी, इससे दिल वाकई बहुत दुखी है। और मैं समझता हूँ कि जो रद्दुल फसाद का हमने बयानिया बनाया हुआ है कि हम जो है वो ये हमारे जो दहशतगर्द हैं, ये हमारे कल्चर के खिलाफ हैं, ये हमारी मतलब तहजीब के खिलाफ है। तो जो आज जो इस्लामाबाद में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ है, ये भी तो इसी की निशानदेही करता है कि एक जमात हमारे जो पश्तून कल्चर है उसको। नहीं सर, मैं आपसे दोबारा, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ तासुर ये बना है कि जैसे ये पश्तून कल्चर पर अटैक किया गया है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि वो इसलिए वो चूँकि वो ज़्यादा कलरफुल नज़र आता है अतन और उसकी तस्वीर बन रही, लेकिन पर उसमें सोशल मीडिया की वजह से ये तासुर नहीं बना है। ये तासुर इसलिए बना है कि जो होता रहा है ना, जो हमने बड़े प्रोग्राम भी किए कि एक प्रोफाइलिंग और जो नोटिसेज और हुकूमत का रवैया उस वजह से हुआ है। ये सिर्फ सोशल मीडिया को ब्लेम करना ये बात मैं ये नहीं, आई एग्री विद यू कि ये शायद पश्तून कल्चर पे अटैक आज नहीं था, लेकिन लोग ये क्यों सोचेंगे ना नुसरत साहब, उसकी भी वजह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पास इस बात की सबसे पहले इत्तला ट्वीट के जरिए आई। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अब
آپ اگر اس کی فوٹیج اب میرے پاس بدقسمتی سے نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا. آپ کی بات مان لی. اس میں تمام نیشنلٹیز کے You're right, but میں یہ صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تاثر اس لیے بھی جا رہا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک پروفائلنگ ہو رہی, اور یہ there is an atmosphere جس وجہ سے اس تاثر کو مطلب لوگ people are accepting this point of view. اس میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میری ایک صحافی کے طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں نہیں, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ کی بات اصل بات یہ ہے کہ this is attack on festivity. بالکل, اور وہ اکثر ہی کرتے ہیں. اور یہ کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر صرف لاہور کے لڑکے بیٹھ کے یہ فنکشن کر رہے ہوتے یہ نظریاتی جھگڑا ہے, یہ کوئی اور جھگڑا نہیں ہے. جی کال وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جناب. جی حکم. نصرت جاوید صاحب کے لیے. جی سر آپ سے میں بات کر رہا ہوں, آپ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بھیا آپ ٹیلی ویژن کو ذرا بند کر دیں. میں آپ سے کراچی سے سید جاوید حسین بول رہا ہوں سر. جی 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 حکم. اور میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں سر. میرے فلیٹ میں ابھی تک مردم شماری کے لیے نمبر نہیں لگا ہے سر. مردم خانہ شماری کے لیے سر. یعنی خانہ شماری کے لیے نہیں کوئی آیا ابھی تک؟ جی نہیں کوئی. 90 فلیٹ ہے سر, 90 اپارٹمنٹ ہے ہمارے فلیٹ میں. اچھا سر, لیکن یہ بات بتائیں کہ آپ 90 افراد نے کچھ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی ہماری خانہ شماری کیوں نہیں ہو رہی؟ جی سر ہم نے, بلکہ ہمارے جب میں نکلتا ہوں تو میرے سیدھے ہاتھ میں بھی ایک فلیٹ ہے نجیب پلازا. جی وہاں وہ لوگ کر رہے تھے. میں ان سے کہا, اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی دوسرے آئیں گے, اور آج تک نہیں آئے سر. خانہ شماری کے لیے بھی نہیں آئے سر. نہیں لیکن بھیا مجھے ایک بات بتائیے نا, اب تو شاید وہ مرحلہ ہے جہاں پر کہ وہ بڑا تفصیلی قسم کا سروے اور سوال نامہ لائیں گے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ لوگوں تک یہ تو ایک دیکھو اب اس طرح کی جو بات ہے, میں چاہ رہا تھا اس طرح ہو. تو میری آپ سے درخواست ہے, جی سوری ہمارے پاس صرف 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں, میری خاص طور پر لوگوں سے درخواست ہے جہاں جہاں مردم شماری کو میں کل ہم پورا ایک سیگمنٹ رکھیں گے ایک, اور آپ اپنی کالز ہمیں کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. چلیں آج کا پروگرام ختم ہوا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.